आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे पहुंचे। आप सब जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म था इन गलियारों में। आज उसी को लेकर मैं सामने आया हूं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो करप्शन के खिलाफ बोलेगा उस पर करप्शन का केस डाल दिया जाएगा, जो ड्रग्स के खिलाफ बोलेगा उस पर ड्रग्स का केस डाल दिया जाएगा, जो जिस चीज शराब घोटाले में बोलेगा उस पर शराब का केस डाल दिया जाएगा। ये शरारती तत्व जो है ये चाहते नहीं कि समाज सेवक पॉलिटिशियन जो अच्छे हैं, जो अच्छे नेतागिरी कर सकते हैं, वो समाज में रहें, आगे आए। उनको रोकने की बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है और पुलिस को भी गुमराह कहीं ना कहीं किया जाता है। आज मैं आपके सामने पूरी सच्चाई रखने जा रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि एक शख्स जेडीए का उठ के इल्जाम लगाता है कि 29 तारीख से पहले मैं अमित कपूर को नहीं जानता था। यही बोला था उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से वो मेरा दोस्त, नोट कहने का मतलब है अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। कितनी बार हम हिमाचल में बगलामुखी माता भी गए हैं और मेरे को बगलामुखी माता का आशीर्वाद दिलाने वाले भी वही हैं। उन्होंने इस रास्ते में लगाया था मुझे। आज तक जितनी भी करप्शन की जेडीए की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे के सारे प्रूफ जो है मुझे अविनाश जी ने भेजे हैं। उसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और आप सबको उन्होंने फिर कहा, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बात कही कि अमित कपूर जो है वो मेरे को 29 तारीख को फोन करता है। उससे पहले मैं उसको जानता नहीं था। आपको मैं बता दूं कि ये 10 मई और 17 मई जेडीए की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने एजेंसियों को केस दे दिया, अब वो एजेंसी जाके 10 तारीख और 17 तारीख और 11 तारीख की रिकॉर्डिंग निकलवाए। मैं जेडीए में इसी बंदे के साथ, अविनाश के साथ बैठ के चाय बिस्किट खा रहा था इसी के कैबिन में। एक आपने देखा, मैंने भारत भूषण जी का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नेक्सस सामने लाया था कि जो फ्लैट का केस है, जब जेडीए जीत भी चुकी है तब भी उससे पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा, डिमोलिश क्यों नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर मैंने एप्लीकेशन तक दी और वो वाला प्रूफ भी 11 मई को मेरे को जेडीए अविनाश जी ने भेजा था व्हाट्सएप पे, 11 मई को। और वो कहते हैं 29 से पहले मैं इसको जानता भी नहीं। 2018-19 में भाई ऐसे थे, ये कहते थे अमित कपूर रंगे हाथ पकड़ा गया। भाई मेरे तो हाथ रंगे ही नहीं थे। जब मेरे हाथ रंगे ही नहीं, मेरे हाथ किसी चीज के साथ टच ही नहीं, जबकि मैं आप मीडिया वालों को जानता हूं। अगर आप मुझे कहोगे मैं बस स्टैंड क्यों गया, बहुत से लोगों का सवाल था कि अमित कपूर बस स्टैंड क्यों गया, मैं आपको वो भी बताता हूं मैं बस स्टैंड क्यों गया था। आप सब जानते ही हो कि मैंने सर्जरी करवाई थी, मैंने ट्रांसप्लांट करवाए थे, हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं बस स्टैंड इसलिए गया कि मेरी इस गाड़ी में, मैं आपको गाड़ी का नंबर बताता हूं, इस गाड़ी में मेरी मेडिसिन आई थी पंजाब से, जो कि संजीव दुबे जी की वहां पे दुकान है। उस दुकान में थोड़ा लेट हो गया था। चंडी माता के मंदिर में डेली जाता हूं, मैं डेली चंडी माता के मंदिर जाता हूं। वो चंडी माता का मंदिर नगरोटा है। आसिफ जी इस चीज के विटनेस है। मैं कल भी वहां पे बगलामुखी माता, चंडी माता के मंदिर जाता हूं। और मांडे में मैं रोज सैर करता हूं शाम को। उन्होंने कहा मुझे मांडे में बुलाया, वो जानीपुर मेरे पास पहुंच गए थे। मैंने कहा जानीपुर मांडे में आ जाओ, क्योंकि मेरे पुराने लोन है, 5 सालों से लोन है मेरे। और उन्होंने ये बात कही, मुझे एक चीज बताइए, क्या फिल्मी स्टाइल में किसी को फंसाना आप मेरे को जानते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब कहां पे हो, मैं बोलूं मैं बस स्टैंड आ रहा हूं, तो आप बोलो मैं भी बस स्टैंड हूं, तो क्या मैं आपको मना करूंगा कि मेरी गाड़ी में ना हो, जबकि आप रोज मुझे प्रूफ दे रहे हो, रोज मुझे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। मैंने सोचा कोई डॉक्यूमेंट्स लाए होंगे। जिस तरह डगियाने मैं इनसे 10 बार मिला हूं, एक बार नहीं 10 बार मिला हूं, और हमारी जो टाइमिंग होती थी मिलने की वो सुबह ही होती थी। ये सुबह डॉक्यूमेंट्स लाए इन्होंने। और जो ये रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रंगे हाथ की बात करूं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सब मीडिया बंधुओं से और जम्मू कश्मीर की जनता से
कि रंगे हाथ क्या होता है। आपका कोई नोन एक साइड खिड़की खोल के बैठता है, दूसरी साइड मेरी खिड़की खोल ली जाती है, मेरा ध्यान उस साइड कर लिया जाता है, और साथ ही एक आध मीडिया को बुला के, मीडिया ने अभी पैसा देखा भी नहीं और एक बंदा जो है बाहर बोल पड़ा कि अमित कपूर 10 लाख के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, जो वहां पे डीएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उस मीडिया वाले को ये कैसे पता चल गया कि 10 लाख का मसला है, जबकि बयान तो बाद में हुए। और वहां पे एक मीडिया बंधुओं ने ये बोला कि अमित कपूर नोट गिन रहा था, जबकि जब वो खोलेंगे तो वो बंडल थे। और मैंने ओपनली कहा कि अगर मेरे हाथ भी लगे हों, मेरे हाथों के निशान तक हो, तो अमित कपूर सब कुछ छोड़ देगा। अगर अमित कपूर को एमएलए की टिकट मिलेगी, अमित कपूर एमएलए की टिकट भी छोड़ देगा, अगर कोई साबित कर ले कि अमित कपूर ने आज तक 2 रुपए लिए। और एक स्कूल वाले ने ये बात कही थी, मेरी किसी स्कूल वाले से कोई रंजिश नहीं, किसी स्कूल वाले, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं और गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर वो अपने पापा की सगी औलाद है या उसके बच्चे अपने सगे हैं, तो आ जाए मीडिया में डिबेट में, सर पे हाथ रख के कसम खा ले उधमपुर वाला इंसान जिसने ये बोला कि अमित कपूर हमसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक वीसी के खिलाफ, जब वीसी 4 बजे ट्रांसफर हो गए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे से अविनाश जी ने करवाई थी, उसके प्रूफ भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अब 10 तारीख को, 17 तारीख को, 11 तारीख को आप जेडीए की रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुनील हाली जी का मैंने नेक्सस पकड़वाया था, चेयरमैन एफएफआरसी का, उसके भी प्रूफ जो है मुझे अविनाश जी ने दिए थे कि जेडीए लैंड 11 मई को जेडीए लैंड जो ग्रैब की थी सुनील हाली साहब ने, जो चेयरमैन एफएफआरसी हैं, उसके प्रूफ भी मुझे अविनाश जी ने दिए थे, जो जेडीए के मुलाजिम हैं। उन्होंने ये कहा कि अमित कपूर जो है वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन किस चीज के लिए कर रहा था वो मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा, अमित कपूर मेरे को कहते हैं 29 तारीख को फोन करके कि अगर अमित कपूर ने मेरे को कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा, यही कहा था। आपको मैं बता दूं, उसकी नौकरी जो है ऑलरेडी कोर्ट में फंसी हुई है पिछले 2 सालों से। वो मैंने नहीं केस किया, वो एक तलाक तिल्लो का कोई ऑनेस्ट एडवोकेट है जिन्होंने इनकी नौकरी का केस किया हुआ है। 1 साल तक इनकी सैलरी जो है रुकी हुई है, क्योंकि पैसे देकर नौकरी लगी है और उसकी वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुई। जब नौकरी उनकी कोर्ट में फंसी हुई है तो मैं किस चीज के लिए ब्लैकमेल करूंगा? दूसरा झूठ। तीसरा, उन्होंने कहा, अपने मुंह से ही कहा कि अमित कपूर कहते हैं कि मैं 5-10 लाख में बिकने वाला इंसान नहीं। तो भाई साहब, जब आप खुद ही कह रहे हो मैं 5-10 लाख में बिकने वाला इंसान नहीं, मेरे घर आटा नहीं खत्म हुआ, तो खुद ही इल्जाम लगा रहे हो कि 10 लाख में बिक गए। अरे यार, करोड़ों रुपया कीमत डालते हैं अमित कपूर की, करोड़ों रुपया कीमत डालते हैं। स्कूल वालों से मैं 5 सालों से करोड़ों में नहीं बिका और तुम 5 लाख में मुझे खरीदोगे। मैं टिकियाने गया, मैं वहां गया, 2 दिन में ही मैंने इसको सारी अपने प्लॉटों की बात बता दी। मैंने पूरी प्लॉट की हिस्ट्री इसको सुना दी, मैंने प्लॉट लिया है, इतने पैसे दिए हैं, इतने देने हैं, जबकि ये मेरे से प्लॉट खरीदने की बात कर रहा था। ये मेरे से 5 सालों का मेरा नोन है, बड़े से प्रूफ मेरे पास हैं। अभी मोबाइल मेरे को नहीं दिया जा रहा, जिस दिन वो मोबाइल आएगा आपके सामने और भी प्रूफ रखूंगा। लेकिन मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है कि आपने जिस तरह फिर इन्वेस्टिगेशन की है, आगे भी आप चलान जो पेश करोगे फिर इन्वेस्टिगेट करना। क्यों? अगर नहीं करोगे तो मैंने एजेंसियों को प्रूफ पहुंचा दिए हैं और मैंने यूएनओ कमीशन तक कंप्लेंट पहुंचा दी है, और तो और मैंने लोकपाल में भी कंप्लेंट भेज दी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये कहीं 5-10 लाख रुपए का मसला मत समझना, ये मसला जो है ये 200 से 250 करोड़ रुपए का मसला है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।